कल हमने पूछा था किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन महानुभावों ने सही उत्तर देकर अपने ज्ञान के भंडार को खोल दिया है। बधाई हो, आप भी जवाब दीजिए हर दिन और बन जाइए AK स्टार लर्नर। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न 1 से, भारत की संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? और आपके ऑप्शन हैं A प्रधानमंत्री, B लोकसभा अध्यक्ष, C राष्ट्रपति। और उत्तर है C राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा की उपसभापति करते हैं। प्रश्न 2, भारत का राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं A 50 सेकंड, B 52 सेकंड, C 55 सेकंड। और सही जवाब है B 52 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने के कुछ नियम हैं, जैसे कि गाने के दौरान चुप रहना और सावधान मुद्रा में खड़े रहना। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। प्रश्न 3, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? और आपके ऑप्शन हैं A नीति आयोग, B आर्थिक समिति, C वित्त आयोग। और उत्तर है A नीति आयोग। योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह नीति आयोग को स्थापित किया गया था। प्रश्न 4, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? और आपके ऑप्शन हैं A 1940, B 1942, C 1945। और सही उत्तर है B 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व श्री महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रश्न 5, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं A झारखंड, B छत्तीसगढ़, C उड़ीसा। और सही उत्तर है A झारखंड। भारत में सबसे ज्यादा कोयला भंडार झारखंड में है, इसके बाद उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। झारखंड के झरिया कोलफील्ड में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। प्रश्न 6, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? और आपके ऑप्शन हैं A यमुना, B सरस्वती, C सिंधु। और सही उत्तर है C सिंधु। सिंधु नदी घाटी में पनपी यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख शहर थे। इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में था। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रही थी। प्रश्न 7, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? और आपके ऑप्शन है A हीराकुंड, B भाखड़ा नंगल, C सरदार सरोवर। और सही उत्तर है A हीराकुंड। हीराकुंड बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। यह उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यदि आप लंबाई की बात कर रहे हैं तो हीराकुंड बांध बड़ा है और यदि आप ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो टिहरी बांध बड़ा है। टिहरी बांध उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बना है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। प्रश्न 8, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? आपके ऑप्शन हैं A 1947, B 1950, C 1951 और 52। और सही उत्तर है C 1951-52। भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में आम चुनाव हुए थे, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव था। मतदाताओं ने भारत की संसद के निचले सदन पहली लोकसभा के लिए 489 सदस्यों को चुना था। प्रश्न 9, अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है A नदियों का संरक्षण, B भूजल प्रबंधन,
सी वर्षा जल संचयन। और सही उत्तर है बी भूजल प्रबंधन। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह एक भूजल प्रबंध योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। प्रश्न 10, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए किरण बेदी, बी अर्चना रामसुंदरम, सी रामा शर्मा। और सही उत्तर है ए किरण बेदी। 9 जून 1949 को अमृतसर पंजाब में जन्मी किरण बेदी भारतीय इतिहास में 1972 में पुलिस सेवा का हिस्सा बनने वाली पहली महिला के रूप में दर्ज है। बोनस क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? उत्तर और सही नाम अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।